एक अधूरी मोहब्बत, पहली मुलाकात। सर्दियों की हल्की धूप में कोलकाता की पार्क स्ट्रीट पर किताबों की दुकान के बाहर वह खड़ी थी। कंधे तक लंबे बाल, हल्का गुलाबी स्वेटर और हाथों में एक पुरानी किताब। आरव उसे दूर से देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ खास था, जैसे कोई अनकही कहानी। आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप भी किताबों की शौकीन हैं? लड़की मुस्कुराई। हाँ, कह सकते हैं। किताबें मुझे कहानियों की दुनिया में ले जाती हैं। मैं भी कहानियां लिखता हूँ, आरव ने झिझकते हुए कहा। सच? तो क्या मुझे एक कहानी सुनाएंगे? उसने उत्सुकता से पूछा। यहीं से शुरू हुई आरव और सिया की दोस्ती। भागदा, प्यार की दस्तक, कॉफी शॉप की मुलाकातें, बारिश में भीगे रास्ते और अनगिनत किताबों की बातें। दोनों कब एक दूसरे के सबसे करीबी बन गए, उन्हें खुद भी नहीं पता चला। एक शाम पार्क में बैठे हुए आरव ने धीरे से कहा, सिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि किसी कहानी का अंत हमेशा सुखद क्यों नहीं होता? क्यों? तुम्हें क्या लगता है? सिया ने पूछा। क्योंकि कुछ कहानियां लिखने के लिए नहीं, जीने के लिए होती हैं, आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सिया उसकी आंखों में छुपे जज्बात को समझ गई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह भी आरव को पसंद करने लगी थी, लेकिन प्यार का इजहार करना शायद आसान नहीं था। भाग 3, एक अधूरी मोहब्बत। सब कुछ खूबसूरत था, जब तक कि एक दिन सिया ने अचानक आरव से दूरी बना ली। वह उसकी कॉल्स का जवाब नहीं देती, मैसेज नहीं करती। एक दिन आरव सीधे उसके घर पहुंच गया। दरवाजा सिया की माँ ने खोला। उनकी आंखों में आंसू थे। सिया कहाँ है आंटी? आरव ने घबराते हुए पूछा। बेटा, वह अब इस शहर में नहीं है। उसे कैंसर था और इलाज के लिए वह दिल्ली चली गई। उसने तुम्हें परेशान नहीं करना चाहा, इसलिए कुछ नहीं बताया। आरव का दिल जैसे टूट गया। उसने सिया को कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। महीनों बाद एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। आरव, तुम मेरी सबसे खूबसूरत कहानी थे, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहती थी। अगर जिंदगी हमें फिर कभी मिलाए, तो शायद हमारी कहानी का कोई दूसरा अध्याय भी लिखा जाए। सिया। आरव ने वह चिट्ठी अपने सबसे पसंदीदा उपन्यास में रख दी, उस कहानी के साथ जो अधूरी रह गई थी। एक अधूरी मोहब्बत, दूसरा अध्याय। भाग जार, इंतजार की बारिश। सिया के जाने के बाद आरव की दुनिया बदल गई थी। वह कोलकाता की उन्हीं सड़कों पर भटकता, जहां कभी वे दोनों साथ चला करते थे। कॉफी शॉप की वह टेबल अब खाली रहती। किताबों की दुकान में उसे सिया की हंसी सुनाई देती, लेकिन वह कहीं नहीं थी। वह हर रोज अपनी किताबों में खो जाता, लेकिन शब्द अब बेजान लगते। उसकी कहानियों में अब प्यार था, लेकिन अधूरा। एक दिन बारिश में भीगते हुए उसने सिया की चिट्ठी फिर से पढ़ी और फैसला किया। अगर हमारी कहानी अधूरी रह गई थी, तो मैं उसे पूरा करने के लिए इंतजार करूंगा। भाग 22, नई शुरुआत। साल बीत गए। आरव अब एक मशहूर लेखक बन चुका था। उसकी किताबें बेस्टसेलर बन रही थीं, लेकिन हर किताब की शुरुआत में एक नाम लिखा होता था। सिया के नाम। दिल्ली में एक बुक लॉन्च के दौरान वह ऑटोग्राफ दे रहा था, जब अचानक किसी ने एक पुरानी किताब उसकी ओर बढ़ाई। वही किताब जो उसने पहली मुलाकात में सिया के हाथों में देखी थी। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सिर उठाया और सामने सिया खड़ी थी। वही मुस्कान, वही चमकती आंखें, बस थोड़ा कमजोर शरीर। तुमने मेरा इंतजार किया? सिया की आवाज कांप रही थी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। किसी कहानी का अंत तब तक नहीं होता, जब तक दोनों किरदार फिर से न मिलें। भाग 6, अधूरी नहीं। अब पूरी मोहब्बत। सिया अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। उसने अपनी बीमारी से लड़ाई जीत ली थी, लेकिन वह आरव से दूर रहकर जी नहीं पाई। उस शाम, जब दिल्ली की सड़कों पर हल्की ठंड थी, आरव और सिया फिर उसी कॉफी शॉप में बैठे थे। अब हमारी कहानी कैसी होगी? सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, इस बार हमारी कहानी का अंत सुखद होगा। उस दिन बारिश हो रही थी। एक ऐसी बारिश जो अब दर्द नहीं, बल्कि एक नई मोहब्बत की दस्तक थी। एक नई शुरुआत के साथ